हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि हमारी एक एंशंट यूनिवर्सिटी है, जो कि फ़ॉरेन लोगों के लिए भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही। यहाँ पर दूसरे देशों से भी लोग पढ़ाई करने के लिए आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है और ये राजगृह से 7 माइल दूर पड़ती है। ये 5th सेंचुरी सीई में बनवाई गई थी। इसके फाउंडर थे कुमार गुप्ता फर्स्ट। हर्षवर्धन के टाइम पे ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और इस यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने डिमोलिश कर दिया। इसके पीछे भी एक स्टोरी थी कि उसने इस यूनिवर्सिटी को क्यों नष्ट किया। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी को कोई बीमारी थी जिसका इलाज उसने दुनिया भर में करवाया, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। लेकिन जब वो भारत आया और इस यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इसका ट्रीटमेंट किया, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ठीक हो गया। और जब ये इंडिया से जाने लगा तो इसने यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया कि उसे लगा कि इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है और ये ज्ञान यहाँ यहीं सिमट कर रह जाए, इसलिए उसने इस यूनिवर्सिटी को डिमोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसने यहाँ की लाइब्रेरी में आग लगा दी, जो कि 3 महीने तक जलती रही और इनमें से कुछ किताबें वो अपने साथ भी ले गया। नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 15 जुलाई 2016 में शामिल किया गया और यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता था और जहाँ पर सिर्फ 20% स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलता था। यहाँ पर मिनिमम एज जो थी एडमिशन की 20 ईयर्स थी। यहाँ की लाइब्रेरी को धर्मगंजा कहा जाता था, जिसका मतलब है माउंटेन ऑफ ट्रुथ। इस लाइब्रेरी की 3 बिल्डिंग्स थी, रत्नासागर, रत्नोधी, रत्नरंजिका। ये लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी। खासकर यहाँ पर महायान बुद्धिज्म पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। हर्षा के टाइम पे यहाँ पे चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यून सांग आए थे और आई सिंह ने यहाँ एक चाइनीज़ स्कॉलर थे, वो भी इस यूनिवर्सिटी से पढ़े। आर्यभट्ट इस यूनिवर्सिटी के हेड थे, जो कि एक फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। यहाँ इस यूनिवर्सिटी के कुछ फेमस स्कॉलर्स थे हर्षवर्धन, नागार्जुना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा स्कॉलर कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो आप प्लीज़ इसे याद कर लीजिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में इस यूनिवर्सिटी को री-एस्टैब्लिश करने के लिए प्रस्ताव रखा और ये इस यूनिवर्सिटी का नया कैंपस 19 जून 2024 में इनॉग्रेट किया गया। ये यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में भी शामिल कर ली गई। यहाँ पर सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ही एनरोल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मास्टर्स प्लस पीएचडी डिग्रीज़ ही करवाई जाती हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस।